नेशनल न्यूज़ मीडिया और लोकल न्यूज़ मीडिया की चर्चा का विषय बनी है बहुत बार। मैं भी काफ़ी छोटी थी, मैं तब 11 साल 11 प्लस की थी। पर्सनली मुझे जो लोगों ने टारगेट किया कि फेस करने में ही मज़ा है सबसे पहला ताना क्या मिला आपको? कि आप लड़की हो जाके घर में बर्तन धो। कमेंट करते हैं, अरे ये तो बॉय है, अरे ये तो आदमी है, अरे ये तो ऐसे वैसे। आपको आई नो वेरी वेल व्हाट आई एम। अगर आपको मुझे देखना पसंद नहीं है देन व्हाई यू आर फॉलोइंग मी। मैं कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच बनी, जहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उन इलाकों में बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे मैं गई पर्सनली और मैंने वहाँ पे कैंप्स अटेंड किए। प्रॉपर हिजाब में थी और खेलो इंडिया का भी गोल्ड हमने वहाँ से जीता है। Assalamu alaikum beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रियल गर्ल पावर जो है वो हम तब देखते हैं जब एक लड़की सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके सोसाइटी से आगे बढ़ती हैं और अपने सपनों को जो है साकार करती हैं, उन्हें आगे लेकर जाती हैं। ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ आज जुड़ी हैं, नादिया निघत। नादिया निघत को आपने पहले भी देखा होगा। नेशनल न्यूज़ मीडिया और लोकल न्यूज़ मीडिया की चर्चा का विषय बनी है बहुत बार। आज हमारे वीडियो पॉडकास्ट में आई है। नादिया से आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नादिया फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय वीडियो पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अनीका, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे भी मौका दिया बोलने। नादिया, आपकी बैक स्टोरी के बारे में हमने जाना है पहले भी कि कितनी स्ट्रगल आपने की है फैमिली से या सोसाइटी के हवाले से। जब आपको कहा जाता है कि एक लड़की है, लड़कों के साथ एक लड़की कैसे फुटबॉल खेलेगी, या लोग क्या कहेंगे, या इसने छोटे बाल रखे हैं क्योंकि इसको फुटबॉल खेलना है। आपने इस पूरे जर्नी को आपने कैसे देखा? सो बेसिकली जब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कुछ चीजें होने वाली है या हो रही है, क्योंकि मैं भी काफी छोटी थी। मैं तब 11 साल 11 प्लस की थी मैं। तो मेरा बस इतना मोटिव था कि जस्ट फुटबॉल खेला, और ये भी नहीं पता था पहले कि फुटबॉल है क्या चीज। तो मैं जस्ट छोटे बॉल से खेला करती थी। फिर जब बड़ा बॉल मिला तो मुझे इंटरेस्ट लगा कि हाँ चलो बॉल मिल रहा है, किक करने को मिल रहा है, तो मुझे बस उतना दिमाग में था। लेकिन फिर जब ये चीजें आई, फैमिली पे ये बातें आई, या पर्सनली मुझे जो लोगों ने टारगेट किया, इवन जहाँ से मैं जाती थी ग्राउंड के लिए, और वहां पे उन लोगों ने मुझे रोज वहां से मैं जाती थी, रोज टीजिंग होती थी वहां से। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें लाइफ में हो सकती है। पर चलो कोई बात नहीं, अब ये चीजें हो रही है। तो उन चीजों से टैकल करना सबसे बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग मैं छोटी थी, वो सबसे बात थी कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन वो प्रॉब्लम फेस करने में ही, हम बोल सकते हैं कि फेस करने में ही मजा है। तो फेस किया तब जाके आज हमारा एक नाम बना है। तो वो चीजें अगर हम देखेंगे कि वो हर एक के लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन यू हैव टू फेस दिस थिंग। जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तब जाके ही आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप स्ट्रगल फेस करोगे, अलग अलग जो कठिनाइयाँ आपको आती हैं वो जब आप फेस करोगे तो तभी आपको कोई मुकाम मिल सकता है। समवन हैज राइटली सेड कि न लिखना मेरे रंग रूप के बारे में, तुम लिखना तो लिखना मेरी अलग पहचान के बारे में। वही अलग पहचान नादिया बना चुकी है अपनी ज़िंदगी में। नादिया, क्रिटिसिज्म की बात मैं हर जगह करती हूँ। जिस भी नौजवान से मैं बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्रिटिसिज्म ने क्या रोल प्ले किया आपकी लाइफ में। और लड़की के लिए मुझे लगता है चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। स्ट्रगल दोनों करते हैं लेकिन चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है लड़की के लिए, क्योंकि जब हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं तो अ, लोगों को अपनी बात समझाना कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो एक पहचान बना रही हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे इसी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे मौका मिलना चाहिए इसको एक्सप्लोर करने का। तो जब आपने उस पहचान की तरफ कदम बढ़ाया, सबसे पहला ताना क्या मिला आपको? तो सबसे बड़ा चीज यही मिला कि आप लड़की हो जाके घर में बर्तन धो। तो ये सबसे बड़ी बात थी। इवन ये अभी भी होता है। मैं नहीं बोलूंगी कि अभी कुछ ठीक हुआ है। ठीक है, अगर उस टाइम पे 10 लोग बोलते थे, आज 2 लोग बोलते हैं। पर ऐसा नहीं कि खत्म हुआ है। तो इवन और ये भी चीजें अभी के टाइम पे भी क्या हो रहा है, या उस टाइम पे भी क्या हो रही थी। जब मैंने हेयर कट किया था, जो प्रॉब्लम्स आई थी मुझे खेलने में, तो मुझे बॉयज लुक में आना पड़ा था। ठीक है, वो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को अभी भी नहीं दिखता है कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। उनको बाल भी नहीं दिखते, उनको मेरा वे भी नहीं दिखता है। बस स्टिल सब लोग अभी भी ऐसे है ना कि कोई ऐसे कमेंट करते हैं,
अरे ये तो बॉय है, अरे ये तो आदमी है, अरे ये तो ऐसे वैसे। पर मैं बताऊंगी आपको, आई नो वेरी वेल व्हाट आई एम, और मेरी फैमिली को पता है मैं क्या हूँ, तो मुझे सबको बोलने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल सी बात है, भाई अगर आपको मुझे देखना पसंद नहीं है, देन व्हाई यू आर फॉलोइंग मी? तो आप मुझे क्यों देख रहे हो, आप मेरे फोटोज को क्यों देखते हो, आप मेरे रील्स को क्यों देखते हो? तो वो चीज है, क्या होता है कि वो देखना सब चाहते हैं, लेकिन उनका काम है बातें करना, क्योंकि वो ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को करना चाहते हैं, कि मतलब देखना चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े। तो सबसे बड़ी बात वो है। या फिर ऐसा भी है कि कहीं न कहीं वो भी उनके भी कुछ सपने हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो दूसरे लोग जो इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग देम वो उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात आपने सही कही। काम की बात करेंगे, आपने वो खिताब हासिल किया, कश्मीर की पहली फुटबॉल प्लेयर रही हैं आप, फीमेल फुटबॉल प्लेयर रही हैं आप। आपसे इंस्पायर होके बहुत लड़कियों ने फुटबॉल जॉइन किया है और एक टीम भी आप रन करती हैं। काम के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि कहाँ-कहाँ आपने अभी काम किया है एज़ अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन फुटबॉल और आगे आप कहाँ देखती हैं खुद को फुटबॉल में? तो 2015 में जब मैंने कोचिंग कोर्सेज किए थे, तो उस टाइम पे जो 15, 16, 17 के बाद ही मैं कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच बनी, जबकि मेरी एज 19 साल की थी मैं। तो उस एज में मैं बोलूंगी कि एक बच्चे का करियर स्टार्ट होता है, खेलने का करियर। लेकिन उसी टाइम पे मेरे ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि मुझे कोच बनना, मतलब मैं कोच बनी और मुझे बच्चों को लाना पड़ा, उन्हें सिखाना पड़ा। तो मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं जो मेरा वो बचपन था वो छुप गया कहीं ना कहीं। पर आज अगर मैं देखूंगी, मैं मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल तो हो गई, लेकिन अब वो बचपना मुझ में अब आ रहा है, तो वो अब बाहर आ रहा है। तो कोच के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो अभी तक जो फर्स्ट क्लब था मैंने काम किया था मुंबई में, अंडर 13 बॉयज टीम था, जहाँ पे मैं हेड कोच थी, मेरा सी लाइसेंस करने के बाद ही। तो उसके बाद मैंने हरियाणा में भी काम किया, इवन मैंने अभी मैं बिहार में भी काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो है मैंने कश्मीर में क्लब्स में काम किया, जैसे लोन स्टार के साथ मैं सीनियर टीम के साथ ही, बॉयज टीम के साथ मैं असिस्टेंट कोच थी। एंड मैंने पर्सनली जाके गुरेज में, मैंने कुपवारा जैसे टंगदार इलाके में, जहाँ पे फुटबॉल, जहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उन इलाकों में बॉर्डर एरियाज है, वहां पे मैं गई पर्सनली और मैंने वहां पे कैंप्स अटेंड किए। एंड मैं बताऊंगी आपको, जब मैं कुपवारा गई थी और वहां पे मेरे पास 200 लड़की आई थी, इवन वो प्रॉपर हिजाब में थी, और अब सोचेगी कि शायद मैंने उनको बोला होगा कि नहीं स्पोर्ट्स जाती है, निकाली, बिल्कुल भी नहीं, वो जैसे कंफर्टेबल थे मैंने उनको उसी में सिखाया। तो वो चीज है, क्योंकि वो बच्चे भी चाहते हैं कि वो खेले, वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, लेकिन वो तभी होगा जब हम जैसे लोग उनके पास जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, तो तब तक वो बाहर नहीं आ सकते हैं। एंड अभी मैं रिसेंटली जो है ना बिहार में काम कर रही थी, जहाँ पे मुझे खेलो इंडिया का भी गोल्ड हमने वहां से जीता है। एंड नाउ वहां पे भी बहुत गर्मी है, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वहां से भी वापस आना पड़ा। तो अभी मैंने रिसेंटली जो है लोन स्टार कश्मीर एकेडमी मैंने ज्वाइन की है, जहाँ पे हमारे पास अंडर 13, अंडर 15 एंड सीनियर टीम भी है, जहाँ पे हम अभी कोचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी जो जर्नी है इंस्पायरिंग है और आपका काम जो आपने कहा कि मैंने जिसने जिस तरीके से सीखना चाहा मैंने उसको उसी तरीके से सिखाया। नादिया सिर्फ फुटबॉल से वाबस्तगी नहीं रखती है, ये बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, बाइकर है और बॉक्सिंग में भी रुझान रखती है। ये जो बाकी जो चीजें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान है या आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। तो बेसिकली जो बॉक्सिंग है वो मैंने शुरू किया था, आई थिंक 2000 कुछ यही, आई थिंक 13, 14 में शायद मैंने शुरू किया था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं पहले फुटबॉल से पहले मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में करूं, जैसे कि फादर बोले थे वेट लिफ्टिंग करो। तो वेट लिफ्टिंग तब कहीं का था नहीं था, बॉक्सिंग मैंने सोचा था, तो तब उस टाइम पे बॉक्सिंग भी नहीं था। फिर जब मैंने फुटबॉल किया, तो उसके बाद ही जो है इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग का मैंने सुना कि बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है, तो मैं वहां पे गई। एंड मेरा जो है ना, मैं 3 to 4 डेज में रिंग पे आ गई, अदरवाइज इसमें 1 महीना लगता है कि रिंग पे आने पे। तो मुझे रिंग मिला, और जो मैं बोलूंगी कि जो मेरे अंदर टैलेंट था वो जल्दी पिकअप में करती थी, और कोच की ट्रेनिंग से भी। और अभी तक जो है मैंने हर एक स्टेट जितने मैंने खेले उनमें सब में गोल्ड है, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड है। एंड मैंने 2 नेशनल भी खेले हैं बॉक्सिंग के, जिनमें मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था केरला में, और फर्स्ट फाइट हुई थी मुझे राजस्थान के साथ, तो मैंने उसे हराया था। एंड सेकेंड फाइट आसाम के साथ पड़ी थी, फिर मैंने वो हारी थी। देन सेकेंड नेशनल में भी मेरी फर्स्ट फाइट ही आसाम के साथ पड़ी थी, तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई, तो अभी विदाउट प्रैक्टिस ही जाती थी वहां पे। तो रही बात मेरी बाइकिंग की, बाइकिंग मैं करती थी ऑलमोस्ट 2010-11 से।
पर मैं कंटिन्यूअसली नहीं चलाती थी क्योंकि मेरे ना मतलब मुझे बहुत शौक थे कि मैं वो भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ। तो फिर जब एक टाइम आया कि जब बॉक्सिंग की अगर हम बात करेंगे, बॉक्सिंग में जब एक टाइम आया कि एक इंटरव्यू होने वाला था, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल मेरा था। तो मुझे बोला गया था कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने बिल्कुल मना किया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ऑलरेडी फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच तो हूँ। अब मैं नहीं चाहूँ कि मैं फर्स्ट बॉक्सर भी बनूँ, क्योंकि बाकी बच्चे भी जो मेहनत कर रहे हैं, आप उनका ले लीजिए ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। सो सेम ऐसे अगर हम बाइक की बात करेंगे तो बाइक में काफी टाइम से चला रही हूँ, पर मैं कंटिन्यूअसली नहीं चलाती थी क्योंकि मेरे पास अपनी बाइक तो नहीं थी, मैं लोगों की चलाती थी। अब भी मेरे पास अपनी बाइक आई, खुद की बाइक है, तो या मैं कंटिन्यूअसली बाइक चलाती हूँ, मैं ऑफ रोडिंग भी करती हूँ। एंड अभी रिसेंटली जो है मेरे टॉप जो मैंने कवर किए हैं, लाइक मैंने राजस्थान पास पे चलाई है जहाँ से हम गुरेज जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली एक टूरिज्म की डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कोकरनाग को सिंथन टॉप हुआ था राइड। तो मैं पूरा श्रीनगर से कोकरनाग एंड कोकरनाग टू सिंथन टॉप, फिर सिंथन से वापस कोकरनाग एंड देन घर। तो मेरा टॉप था कि मैंने इतना बाइक जो है कंटिन्यूअसली बाइक चलाई है। हाँ, तो वही चीज है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार मैं हर एक चीज में फर्स्ट आऊँ, तो बाकी भी लोग हैं जो अभी आ रहे हैं फील्ड्स में। तो या राइडिंग मेरा बहुत शौक है। और अभी जो मैं सोच रही हूँ कि बाइकिंग में मैं पूरा ऑफ रोडिंग सीखूं, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर ऑफ रोडिंग में नहीं करती हूँ। हाँ, तो मैं छोटे छोटे पैच से सीख के फुल ऑफ रोड भी करूँ। आप प्रोफेशनल बनना चाहती हैं हर फील्ड में और बाकी लोगों को भी मौका देना चाहती हैं कि वो भी आगे जाएं। अम, इस सब के अलावा एक बहुत सारे स्टीरियोटाइप टाइप्स होते हैं, बहुत बड़े स्टीरियोटाइप्स, वो छोटे मोटे नहीं होते कि एक लड़की जब इतना आगे जाती है हर फील्ड में, जैसे बाइकिंग वगैरह, ये सब चीजें, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अब इसके साथ कौन शादी करेगा, ये तो अलग काम करती है, ऐसी लड़कियां घरों में नहीं रखी जाती हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है जो मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे लाइक बहुत टाइम पहले ये बात बोली है कि जब ऐसा टाइम आएगा तो मैं आपकी शादी वहीं पे करूंगा जो आपका स्पोर्ट्स आपको कभी नहीं रोकेंगे। तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और अब अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी मर्जी से करूँ, या obvious वाली बात है, मुझे लगेगा कि चलो ठीक है, जो अपोजिट पर्सन है उसको मैं इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ मैं फिर वो तो फिर ठीक है मेरे लिए। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि नहीं, दे आर नॉट विलिंग, सो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने जिस चीज के लिए अपना करियर दिया है, तो आपको लगता है कि मैं शादी के बाद वो सब चीज छोड़ सकती हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अब रही बात मेरा बिहेवियर, मेरा वे ऑफ टॉक या मेरा उठना बैठना, बिल्कुल उसमें चेंज आएंगी, क्योंकि एक लड़की को दूसरे घर जाना होता है तो उनकी इज्जत भी होती है, अपनी इज्जत भी होती है। अब होता है उठना बैठना, रहन सहन, वो इंसान का टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप शादी के बाद स्पोर्ट्स छोड़ो। ऐसा आप तो कोई गलत काम नहीं करो ना, क्या पता कल को आपके बच्चे आपसे आपको देखकर इंस्पायर हो जाएंगे ना, उनको बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने बच्चों के लिए खुद मोटिवेशन बनो ना, तो क्यों वो दूसरों को देखकर मोटिवेट हो जाए? तो सबसे बड़ी बात घर बिल्कुल, में ही है। बिल्कुल सही और बहुत अच्छी मिसाल दी कि आपके बच्चे आपको देखकर मोटिवेट हो और 2 लोगों के बीच में जो म्यूचुअलिटी है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन आपने जिस चीज़ के लिए अपने 20 साल इन्वेस्ट किए या 15 साल इन्वेस्ट किए, आप उसको एक झट में नहीं छोड़ सकते हैं। देयर आर पीपल जो आपकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे ज़िंदगी में। अ, नादिया, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात होती है। एक लड़की के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज का जो दौर है उसमें बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से जी, तो अगर हम बात करेंगे ना, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी। जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की 2015 में, तो उस टाइम पे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता था। तो उस टाइम पे क्या किया मैंने, मैथ्स किए थे, क्योंकि मैं रेफरिंग भी करती थी, तो मैंने रेफरिंग के मैथ्स कुछ किए थे। तो उन मैथ्स का मुझे पर मैच 50 रुपीज मिलता था। तो मुझे वो कुछ पैसे जमा हो गए थे, 3000 4000 समथिंग मुझे जमा हो गए थे। तो मैंने उन्हीं पैसों से जाके मैंने इक्विपमेंट खरीदा और बच्चों को जो है इक्विपमेंट दिया ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद ही जब मेरा थोड़ा ग्रो हुआ और मैं काम करने लगी, लाइक मैंने बहुत सारे क्लब्स में, जो मैंने पहले बताया कि काम किया, तो वहां से जो मुझे पेमेंट मिलती थी, तो मैं उसी पेमेंट के थ्रू ही जो है अपने खर्चे प्लस एकेडमी के खर्चे निकालती थी। और उनके बावजूद भी जैसे मुझे कोई प्रमोशंस मिलती, जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रमोशन किया था, सीमेंट का मैंने किया था, एंड मैंने असाबर ज्वेलर का भी किया था। तो ऐसे करके जो भी मेरे पास आते हैं प्रमोशन वीडियोस आती है, या तो ऐसा होता है कि किसी क्लब में काम करती हूँ, तो हाँ, अलग ही मदद से मैं बताऊंगी आपको, काफी अच्छा मैं हाँ कमाती हूँ, ठीक से कमाती हूँ। और वो जो सारा मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा एकेडमी पे हो जाता है और अपने ऊपर हो जाता है।
अ, सही बात है कि आप अपना जो काम है उसको भी कहीं न कहीं ग्रो करते हो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपनी जो ज़रूरतें हैं इंसान की, खुद पर वो डिपेंड होना चाहिए, तो वो भी आप करती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से एक औरत की ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है? एक वो डिसीज़न मेकिंग होती है ना अपनी कि अब मुझे ये करना है क्योंकि मेरा हाथ में जो अपने पैसे हैं, मुझे किसी से माँगने नहीं है। उस हिसाब से आप क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है कितनी ज़रूरी है एक लड़की के लिए? जी, तो मैं आपको बताऊंगी, लाइक अगर एक लड़की है किसी और से पैसे मांगेगी, नो डाउट कोई इंसान उसको दे देगा पैसे, या फिर कल को जब वो वापस मांगते हैं ना, वो सबसे बुरा लगता है, क्या होता है उस टाइम भी आपके पास कुछ भी ना हो देने के लिए। या ऐसे करके बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो फिर लड़कियों को गलत नजर से भी देखते हैं, कि बोले चलो हमने पैसा दे, तो गलत नजर से देखते हैं। तो वो सब कुछ दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लड़की के लिए क्या अच्छा पॉइंट है, वो एक खुद से कमाए। जब वो खुद की कमाई करेंगे, उनको पैसा मिल जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट इजी कर सकते हैं, और उनको पता होगी अगर मेरे पास अभी 10 रुपए, तो ये 10 रुपए मुझे कहाँ पे यूज करना है। या मैं आपको बताऊंगी, जैसे कभी कभार मुझे भी लगता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आज बाहर कैसे जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेट्रोल डालना होगा, तो हाँ मुझे पता है आज मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं वेट करूंगी, जब मेरे पास कल पैसा आएगा मैं कल जाऊंगी, या मैं अपनी फैमिली से बोलूंगी कि मुझे ऐसे चाहिए, तो मुझे ऐसा करना है। तो ठीक है, देखो आपको फैमिली है, मैं आपको बताऊंगी एक फैमिली ही है जो आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको बाकी लोग करते हैं, इट मीन्स उनको भी आपके ऊपर कोई ना कोई नीड है। इट्स बेटर कि आप अपनी फैमिली से सपोर्ट लें, प्लस खुद को उस काबिल बनाए कि आप कमा पाओ और अपना जो है खर्चा खुद निकाल सको। बिल्कुल सही आपने कहा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ज़रूरी है कि इंसान जो है अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करता है कि मुझे अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे उनको आगे लेकर जाना है या कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करने हैं पैसे। अच्छा, इस इन सब चीज़ों के अलावा बाइकिंग के अलावा या फुटबॉल आप खेलती हैं उसके अलावा या आप बॉक्सिंग करती हैं उसके अलावा, आप एक व्लॉगर भी हैं, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो व्लॉगिंग जर्नी के बारे में कहाँ से ध्यान आया कि अब व्लॉगिंग भी करनी है, लोगों तक पहुँचाना है कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, बाइक राइड कब करती हूँ, बॉक्सिंग कब करती हूँ या फुटबॉल कब खेलती हूँ? क्या सोच के स्टार्ट की व्लॉगिंग? जैसे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके हेटर्स हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके हेटर्स नहीं है, जो आपको चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही रहा है। आज से 3-4 साल पहले से ही जो है मुझे इंस्टा फैमिली पे, जो इंस्टा जो मेरे फॉलोअर्स है, उनकी मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि नादिया मैम आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। और मैं आपको बताऊंगी मैं नहीं कर पा रही थी, या तो एक तो टाइम का प्रॉब्लम होता था, एंड प्लस सच बोलूं तो मुझे आता नहीं, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट नहीं था। अभी जब रिसेंटली अब मैंने फाइनली स्टार्ट की है मैंने ब्लॉगिंग, लेकिन स्टार्ट मैंने की कैसे, जब स्टार्टिंग में कुछ 2 महीना 3 महीना पहले मैं रोज बोलती थी अब मैं स्टार्ट करूंगी। शाम को सोते समय सोचती थी कि हाँ ठीक है, कल से पक्का, कल उठ के पक्का मैं करूंगी, एंड सुबह उठ के मैं भूल जाती थी। तो मुझे दिन में आता था हाई मुझे तो ब्लॉगिंग करनी थी, मैं तो भूल गई। फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक वीडियो शूट किया, एंड बिलीव मी, जब मैंने स्टार्ट किया और मैं निकली, मैंने रास्ते में एक शॉट लिया, फिर दिन भर मुझे भूल गया शॉर्ट्स लेना। मैं बाद में सोच रही हूँ घर आके, अरे मैंने तो व्लॉगिंग ही नहीं की, मैंने तो शॉर्ट्स ही नहीं लिए। तो मतलब मुझे इसका कंसेप्ट नहीं था, और मुझे भूल जाता था बार बार। लेकिन फिर जब और लोगों का ज्यादा प्यार मिला, कि उन्होंने बोला कि नहीं आप करो शुरुआत, तो आप करो शुरुआत में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप करो। एंड फाइनली मैंने ब्लॉगिंग की, मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया, उसमें थोड़ी थोड़ा सा इश्यू हो गया, तो मुझे फर्स्ट ब्लॉग ही सबसे पहले डिलीट करना पड़ा, फर्स्ट न्यू चैनल पे फर्स्ट ब्लॉग ही डिलीट करना पड़ा। लाइक वो, मैं तो उतना नहीं समझ सकती, पर वो समझ सकते जो ब्लॉगर्स है। जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मजबूरी थी, ठीक है मैंने किया, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग था, मुझे पता भी नहीं था ज्यादा। तो उसके बाद से जो है मैंने कंटिन्यूअस कभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ, क्योंकि बैक साइड से कोई नहीं है जो हेल्प कर सकता है, या जो एडिटिंग में हेल्प कर सकता है, या जो मुझे कंसेप्ट दे सकता है कि नादिया आप ऐसा करो, ऐसा तो कोई भी नहीं है। और जो भी है मैं खुद से करती हूँ। हाँ मैं बताऊंगी आपको, ब्लॉगिंग हमें लगता है, लाइक जब ब्लॉगिंग से पहले की मैं बात करूंगी, मैं भी जब किसी का ब्लॉग देखती थी, मुझे अरे क्या बकवास है, दिन भर का आप दिखा रहे हैं, हमें क्या करना है। लेकिन फिर जब मैंने खुद स्टार्ट किया, तो तब जाके मुझे लगा कि नहीं भाई, इसमें कितनी मेहनत है। हम जितना सोचते हैं ब्लॉगिंग ईजी है, उतना है नहीं, ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम आपको कैमरा फेस करना है, एंड टाइम टू टाइम आपको रिकॉर्ड करना है, और सबसे बड़ी बात है फोन का चैलेंज, चार्ज पे लगाना है फोन, आपको बार बार जो है चार्ज करना पड़ेगा। एंड अभी गर्मी का मौसम है, फोन बहुत हीटा भी होता है, तो उसको भी रेस्ट देना है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें जो है चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। या मैं आपको बताऊं कि मैं जब रिसेंटली मैं कहीं गई थी, तो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी,
तो जब मैंने फ़ोन उठाया एक शॉट लेने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं इनके सामने कैसे करूँ? तो मैंने फ़ोन उठा के बंद कर लिया। लाइक ऐसी जो चीज़ें ना वो फेस करनी पड़ती है। तो मैं बताऊँगी हाँ, अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो मुझे भी ये सब बहुत चैलेंज आते हैं। पर उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सीखूँ और इस चीज़ को पूरा कवर करूँ। और लोग भी चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग पे आऊँ, तो मैं उनको अपना कंटेंट दिखाऊँ, मैं उनको दिखाऊँ मैं दिन भर क्या करती हूँ। तो वही एक चीज़ था मेरा ब्लॉगिंग आने का, जो मुझे अपनी इंस्टा फैमिली ने रिक्वेस्ट की, तो वो मेरा मोटिव था ब्लॉगिंग में। बिल्कुल, जब आपके बहुत सारे लोग जो आपको पसंद करते हैं या आपको देखना चाहते हैं बार-बार, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ उनके साथ शेयर करें कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीते हैं या कैसे अपने पैशन्स को फ़ॉलो करते हैं, कैसे अपनी जो हॉबीज़ है, उनको रोज़ उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। व्लॉगिंग में आपने अभी स्टार्ट किया है। नादिया निघत की व्लॉगिंग चैनल जो है, उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इनकी चैनल पे आप ज़रूर जाएँ, उसे फॉलो करें और इनका कंटेंट ज़रूर देखें। कश्मीर में रहती हैं, तो कश्मीर आपको बहुत पसंद है। आप कश्मीर आए हैं, आप में से कुछ लोग आना चाहते हैं, तो व्लॉगिंग के ज़रिए से आप नादिया की व्लॉगिंग के ज़रिए से आप देखेंगे कि कश्मीर में और कैसे मनाज़िर आपको दिखेंगे या नादिया किस तरीके से आपको कश्मीर का जो व्यू है या कश्मीर का पर्सपेक्टिव दिखाएँगी। नादिया, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कश्मीर की या पूरे देश की लड़कियों से जो ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, मैं यही बात बोलूँगी कि अगर जो भी लोग हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जो आपको सबसे पहले मेंटली, फिज़िकली फिट कर सकता है। लाइक अगर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एजुकेशन आप अगर दिन भर आप पढ़ाई करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि काश मैं भी 1 घंटे का रेस्ट ले लेती। तो उस 1 घंटे के रेस्ट में अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जितना भी स्ट्रेस है, वो आपको दूर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात वो है। एंड दूसरी बात अगर हम देखेंगे, अभी पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे, ड्रग्स अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में आते हैं, तो आप उन गलत चीज़ों से भी दूर रह सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे, स्पोर्ट्स में प्लेटफ़ॉर्म भी है। अगर आप स्पोर्ट्स को एज़ अ प्रोफ़ेशन लेना चाहते हैं, तो आप आगे-आगे स्टेज को क्वालीफ़ाई करते-करते आप अपना पैशन भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक प्रोफ़ेशनल बन सकते हैं। पर मैं ये भी बताऊँगी कि स्पोर्ट्स में आके आपको एजुकेशन छोड़ना नहीं है, आपको एजुकेशन भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आपका स्पोर्ट्स किसी काम का नहीं आएगा। तो आप एजुकेशन भी कंटिन्यू करें और आप स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू करें। हाँ, अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, या मेरा भी जो यूट्यूब का चैनल है, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो यूट्यूब का जो मैंने चैनल बनाया है, वो जस्ट मैंने मोटो ब्लॉगिंग प्लस लाइफ़स्टाइल बनाया है। बहुत मैं ज़्यादा बाइक पे होती हूँ, तो मैंने ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग कवर किया है। और जो लाइफ़स्टाइल मैं कवर कर रही हूँ, वो मैं कश्मीर की जो कुछ ऐसी लोकेशंस है, लाइक अभी मैंने गांदरबल कवर किया है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जो हिडन लोकेशंस है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सब चीज़ें कवर करूँ। तो जिन्हें भी मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हेल्प होगी मेरे साइड से, मैं उतनी हेल्प करूँगी। नॉट ओनली इन फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स में आपको हेल्प चाहिए होगी, या किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए होगी, तो मैं बताऊँ कि मेरे कुछ लिंक्स एनजीओ के साथ भी है। तो कोई ज़रूरतमंद इंसान अगर है, किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है, मैं उनको हेल्प करूँगी। बाकी कुछ भी होगा तो वो बता सकते हैं। नादिया ने बैठे-बैठे एक तो अपने फील्ड को भी प्रमोट किया और ये भी बताया कि आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं और जो मंशियात है, ड्रग बैलेंस है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, उससे भी स्पोर्ट्स के थ्रू बेशक आप दूर रह सकते हैं। मुझे लगता है स्पोर्ट्स को जो है हमें एज़ अ हॉबी लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि अ, एक सेकंड के लिए भी अगर हमारे ज़हन में ये ख़्याल आता है कि हम मंशियात की तरफ जाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स हमें वहाँ से खींच के बाहर निकाले। थैंक यू सो मच नादिया, हमारे साथ हमारे वीडियो पॉडकास्ट में बनने के लिए। आपका काम जो है हम लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि आपने कितना इंस्पिरेशनल वर्क किया है अपनी ज़िंदगी में और आगे भी करती हैं और साथ ही साथ अपने साथ लोग बाकी लोगों को भी लिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। थैंक यू सो मच। आप बेशक एक इंस्पिरेशनल फिगर है, कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, और देश की हर लड़की को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।